हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई लव यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रसाद शिक्षा से सारे क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें हर एक पोर्शन को टच करते हुए प्रसाद शिक्षा से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। 65 क्वेश्चन है। और आज क्या है, आज आपका 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो आज क्या है, विश्व कपास दिवस है, 7 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। और आपने अगर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए नए क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे आपको लिंक मिल जाता रहेगा। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है पहला, जन समुदाय की सर्वांगीण प्रगति सामाजिक आर्थिक स्तर स्वास्थ्य आदि को देख कर लगाया जाता है। जन समुदाय की सर्वांगीण प्रगति सामाजिक आर्थिक स्तर स्वास्थ्य आदि को देख कर लगाया जाता है। विकास राष्ट्र के विकास का अनुमान, व्यक्ति के विकास का अनुमान, विकसित क्षेत्र का अनुमान, किसी का भी अनुमान नहीं। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्र के विकास का अनुमान। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, राष्ट्र के विकास का अनुमान, ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। योगदान क्या है गृह विज्ञान के क्षेत्र में? तो आपका है पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य, पोषण क्षेत्र, रोजगार, परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल विकास, बाल शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। आगे है कि रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से पत्र पत्रिका लिखकर जनजीवन पारिवारिक स्तर ऊंचा उठाने में सहायता प्रदान करती है। तो क्या सहायता प्रदान करती है? गृह वैज्ञानिक छात्राएं, ए इसका ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्त शिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती है। तो क्या लिखा है कि डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि जो रोजगार प्राप्त करती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा एक, गृह विज्ञान की जो स्नातक छात्राएं होती हैं वह डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि रोजगार में क्या होती है, ये सब प्राप्त कर लेती हैं। आगे है कि किस शिक्षा का उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, गृह विज्ञान। आगे है कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना था? 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम बना था। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि दहेज निरोध अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। आगे है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में कहा जाता है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो कैसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बताया गया है कि स्त्रियों तथा बच्चे के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आपका जैसे कि जो ये स्टेट के बच्चे क्वालिफाई कर लिए बिहार के स्टेट को, और जो पेपर होने वाला है PGT का 11-12 का जो पेपर होने वाला, उन लोग को परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हमें जहाँ तक लग रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हाँ ये सब क्वेश्चन कंप्लीट करा देना चाहिए, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक क्वेश्चन पहुँचा दे रहे हैं। चलते हैं 10वां जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक प्रशासनिक कार्यक्रम के रूप में आप लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कितना अनुशंसित करेंगे जो कि सरकारी कानून के अनुकूल हो? तो इसका जो आयु बताया गया है इसमें इसका होगा 18 वर्ष। यह बताया गया है कि जो सरकारी कानून के अनुकूल क्या होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। आगे है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? आपका 1977 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे बताया गया है कि क्वेश्चन है 12वां का, होम इकोनॉमिक्स स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द होम फ्रॉम द
ins of the things and their due subordination to ideas, the simplicity in material surrounding which is most free, the more important and permanent interest of home and society। यह किनकी उक्ति है, किसके माध्यम से कहा गया है? तो एलन रिचर्ड के माध्यम से कहा गया। इन्होंने यह बात कही है होम इकोनॉमिक्स के बारे में। आगे है कि इनमें से कौन सा गलत है? गृह विज्ञान की शिक्षा। इनमें से कौन गलत है? गृह विज्ञान की शिक्षा। तो कौन सी गलत है? एक नारी के दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान होता है। इसमें बताया गया है कि इसका ऑप्शन क्या होगा? एक नारी का पारिवारिक जीवन संकटमय तथा असंतोषजनक होता है। या क्या है यहाँ पे गलत असंगत पूछा है, गलत कौन सा है? तो एक नारी का पारिवारिक जीवन संकटमय तथा संतोषजनक होता है। इसमें यह कह रहा है कि जब आप गृह विज्ञान की शिक्षा लिए हैं तो अगर नारी अपने लाइफ सर्कल में अगर क्या है कि गृह विज्ञान की शिक्षा ली है तो उसके जीवन संकट में असंतोषजनक सुविधाएं रहेंगी। तो ऐसा ये गलत मानना है। इसका ऑप्शन डी होगा। आगे है कि 14वां क्वेश्चन है कि भारत में कब और कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान था? कहाँ था? तो ऑप्शन होगा इसमें सन 1948 में मद्रास में था। आगे है कि कब से मध्य विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया था? तो किस सन में अनिवार्य किया गया था गृह विज्ञान को? तो इसका ऑप्शन होगा 1936 ईस्वी में मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो कहाँ पे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। आगे है कि भारत प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो महिला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? कहा है कि सन 1927 में पूना में प्रारंभ किया गया था। 20 का ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा नीति की स्थापना कब और कहाँ द्वितीय अधिवेशन हुआ था? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लेडी इरविन कौन थी? लेडी इरविन कौन थी? इसका ऑप्शन होगा कि बी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की अध्यक्षता थी लेडी इरविन। आगे क्वेश्चन है कि श्रीमती रुस्तमजी फरदून थी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की क्या थी? तो यह थी आपके सचिव थी। यह सचिव थी अखिल भारतीय महिला शिक्षा की निधि में। यह क्या है? रुस्तमदी फरदून यह सचिव थी। आगे बताया गया गृह विज्ञान प्रशिक्षण हेतु कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो सन 1932 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इसका ऑप्शन सही होगा। आगे है कि सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ था? इसका ऑप्शन होगा बिहारी लाल कॉलेज में कलकत्ता में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ था। आगे है कि मद्रास विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय कोयम्बटूर में किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ था? तो अविनाश लिंगम गृह विज्ञान विकास हुआ था। क्या बताया गया कि मद्रास जो विश्वविद्यालय है कोयम्बटूर में, उस समय गृह विज्ञान का विस्तार किस कॉलेज में किया गया था? तो अविनाश लिंगम गृह विज्ञान कॉलेज में हुआ था। आगे है कि मध्य प्रदेश में 1954 में किस कॉलेज विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान के विस्तार का शुभारंभ हुआ था? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। आगे है कि किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो डॉक्टर KN चंद्रशेखर सबसे पहले इन्होंने ही गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आगे है कि बिहार के राजेंद्र गृह कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित में भारतीय प्रथम पुरुष गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्यरत थे। तो कौन थे? तो डॉक्टर KN चंद्रशेखर। इन्होंने जो PhD होम साइंस से किए थे, इन्होंने ही वहाँ पे भारतीय प्रथम पुरुष गृह विज्ञान के संकाय पद पे इन्होंने ही कार्यरत रहे हैं चंद्रशेखर, डॉक्टर KN चंद्रशेखर। आगे है कि कौन सा संघ गृह विज्ञान के कल्याण एवं विकास हेतु निरंतर कार्यरत है? तो
1952 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ यह क्या है, वहाँ पे गृह विज्ञान कल्याण और विकास में निरंतर कार्यरत रहा है। आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता? इसका ऑप्शन है कंप्यूटर के क्षेत्र में। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या है, गृह विज्ञान विकास का योगदान नहीं करता। आगे है कि किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? तो इसमें से क्या होगा, इसमें से सभी होगा। बेकरी और हस्तशिल्प ये भी है, गृह संरक्षिका और अनुसंधान निर्देशिका भी है, प्रबंध संचालिका और डाइटिशियन के भी अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि गृह उपयोगी वस्तुओं की जानकारी आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिशु पालन, शिशु कल्याण से लेकर वस्त्र के बनावट, चयन, अन्य सभी की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो गृह विज्ञान में प्रदान की जाती है। आगे है कि गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त कर पारिवारिक आय की संपूर्ति की जाती है, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी की जाती है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए भी, कुकरी करके भी उपरोक्त सभी। इसमें गृह विज्ञान शिक्षा से जो पारिवारिक आय की संपूर्ति की जाती है सभी उपयुक्त तो सभी माना गया। आगे क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के परीक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जैम, जेली, मुरब्बा भी बनाना, स्क्वैश और शरबत, अचार भी बनाना, यह सभी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के अंतर्गत आते हैं। डाइटिशियन कहाँ कार्य करती है? तो डाइटिशियन अस्पतालों में कार्य करती है, होटलों में, कॉलेजों में, इनमें से कोई नहीं। डाइटिशियन कहाँ कार्य करती हैं? तो कॉलेजों में कार्य करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे कन्फ्यूजन भरा ऑप्शन है कि डाइटिशियन कहाँ कार्य करती हैं, तो कॉलेजों में बताया गया है, कंफर्म नहीं है कि अस्पतालों में कि कॉलेजों में है। एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसे। आगे क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर के रोजगार हैं, तो उपयुक्त तो सभी है। ग्राम सेविका प्रधान डिजाइन के रूप में होता भी है, आंतरिक सज्जा पत्रकार के भी रूप में होता है, लेखिका, डीवी, रेडियो कलाकार के भी रूप में होता है। गृह विज्ञान के जो शिक्षण क्षेत्र होते हैं इन सभी में प्रयोग किए जाते हैं। आप जो गांव में एक सेविका के रूप में उन्हें जानकारी प्रसार भी करना होता है, डिजाइन का भी अपना परिधान डिजाइन का भी प्रसार करना होता है, आंतरिक सज्जा का भी प्रसार कार्य पत्रकार के रूप में भी करना होता है, रेडियो कलाकार, हर एक इसके क्षेत्र के भी प्रसार शिक्षा हमारे गृह विज्ञान के हर एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे है कि बिहार में तकनीकी लिखा है क्वेश्चन, बिहार में तकनीकी व्यवसाय आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? यहाँ स्पेशल ये बिहार का क्वेश्चन है और पक्का ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसलिए बिहार का पेपर है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बहुत बनते हैं। तो बिहार में तकनीकी व्यवसायिक आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में प्रदान की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने की गृह विज्ञान में PhD का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान DN पद पर कार्यरत रहे हैं, वह कौन है? तो डॉक्टर DN चंद्रशेखर रहे हैं। आगे है कि केयर द्वारा कब से भारत में स्कूलों में मध्याह्न आहार योजना के अंतर्गत पोषाहार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? तो यहाँ पे है किसकी बात हुई है? केयर की बात हुई है। केयर की बात कही गई है कि मध्याह्न जो आपका भोजन है पोषाहार कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1961 ईस्वी में। 20 का ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय आहार तकनीकी की अनुसंधान की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो ये क्या है? CFTRI की बात कही जा रही है यहाँ पे, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा कि 1950 में मैसूर में। आगे है कि औपचारिक शिक्षा के बारे में क्या सही है? औपचारिक शिक्षा के बारे में क्या सही है? इसका जो आंसर होगा ए होगा, उसके निर्मित पाठ्यक्रम से ही होते हैं जो औपचारिक शिक्षा के बारे में सही होता है। आगे क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो विद्यालय भी है, सारणी है, पाठ्यक्रम, ये सभी ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि औपचारिक शिक्षा को कहा जाता है
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनने वाले हैं, और इसके पहले जो बिहार स्टेट में क्वेश्चन थी औपचारिक से 2 क्वेश्चन पुट अप हुए थे औपचारिक अनौपचारिक से रिलेटेड, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंक्लूड होने का चांस है, 2 क्वेश्चन। औपचारिक शिक्षा का अगर पूछा जाए को कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा को कहा जाता है तो का विद्यालय से परे की शिक्षा कहा जाता है। विद्यालय में क्या औपचारिक दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। आगे क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या है। जिस जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है तो एक माध्यम है, एक माध्यम के हिसाब से विश्वविद्यालय चलाया जाता है, या दिल्ली में चलता है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय है जो ओपन यूनिवर्सिटी है, तो जो इग्नू है ये तो दिल्ली में है, कन्फर्म है। नालंदा विश्वविद्यालय जो भी है ये भी है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय आता है, ये ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा इसका। अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में आप किसे नहीं अपनाएंगे, तो वर्गीकृत पाठ्यक्रम नहीं अपनाना चाहिए, वर्गीकृत पाठ्यक्रम नहीं अपनाना चाहिए, और पत्र पत्रिकाएं टेलीविज़न पत्रकार ये सब अपनाना चाहिए। जो वर्ग में पाठ्यक्रम को बांटा गया है उसे नहीं अपनाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि देश के औद्योगिकरण, मशीनीकरण, यंत्रोपकरण, कंप्यूटर तथा विभिन्न तकनीकियों की योजना बनाती है और उसको कार्यान्वित करके देश को प्रगति की तरफ ले जाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो औपचारिक पाठ्यक्रम कहलाता है। आगे है कि व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास, परिवार कल्याण एवं आर्थिक विकास की योजना है, तो कैसी योजना है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का उद्देश्य इसमें क्या है कि आर्थिक विकास की योजना के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि क्या है, अनौपचारिक, औपचारिक अनौपचारिक दोनों शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ डिग्री से होता है कि, किंतु अनौपचारिक शिक्षा का क्या नहीं, इस शिक्षा में है तो डिग्री नहीं मिलती है, नेता बनते हैं। औपचारिक शिक्षा में क्या है, डिग्री से अर्थ होता है कि जो आप विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा में क्या है कि आप अपने व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं, अपने शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, इसमें यह बताया गया, ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है कि अनौपचारिक शिक्षा के अधिक लाभान्वित होते हैं, तो गांव के निवासी अधिक लाभान्वित होते हैं अनौपचारिक शिक्षा से। ऐसे क्या है कि ये वैसे जो शिक्षा ये अनौपचारिक पौधों के लिए बना ही है, गाँव के लिए ही बना है, ग्रामीणों के विकास के लिए ही बना है। तो इसके साथ साथ जो शहर में है तो उनकी विकास हो जाते हैं, लेकिन जो गांव में होते हैं दूर दूर तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती हैं। जो समाज में जो इस समय टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में जो परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ जो नए आ रहे हैं, इन सब की जानकारी नहीं होती है। इसके लिए अनौपचारिक शिक्षा का वहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा को का लाभ दिया जाता है गांव में। आगे है कि किस शिक्षा में शिक्षार्थी मुफ्त पढ़ाए जाते हैं तथा दवा, भोजन, किताब तथा रोशनी मुफ्त दी जाती है, परीक्षाएं होती हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ये सभी व्यवस्थाएं मुफ्त मिलती है। आगे है कि गृह विज्ञान के द्वारा रोजगार का, स्वरोजगार का अवसर कौन सा है, तो आंतरिक सज्जाकार क्या है, या गृह विज्ञान के स्वरोजगार का अवसर है। आगे है कि गृह विज्ञान का अर्थ है तो अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसको प्राथमिकता देंगे कि अपने संसाधनों का प्रबंध करने की जो कला होती है वो गृह विज्ञान के अंतर्गत सीखी जाती है। आगे एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण पद्धति में परिवर्तन लाना है, तो संचार कहलाता है। अगर हम किसी मनुष्यों या पुरुषों के मानसिक और दृष्टिकोण में अगर उनकी पद्धतियों में परिवर्तन, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो उन्हें संचार के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। आगे है कि आगे क्वेश्चन है इससे मनुष्य के व्यवहार, सोचने का ढंग, उपक्रम में परिवर्तन आता है, तो शिक्षा से आता है। वैसी प्रक्रिया जिसके
द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचार, प्रभाव, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? संचार। आगे क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है तो व्यक्तिगत के रूप में भी और व्यक्तिगत पत्र लेखक के रूप में भी, ये भी दोनों सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक लोगों के संपर्क करने से प्रणाली कहलाती है तो सामूहिक प्रणाली कहलाती है। आगे क्वेश्चन है कि सामूहिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है सभी के प्रकार से किया जाता है, वस्तु विशेष के लोगों के सामने प्रदर्शित करके, ग्रामीण नेताओं को प्रशिक्षण देके, किसी समस्या का समाधान तरीकों को वादविवाद आयोजित करके, यह सभी होगा। आगे क्वेश्चन है कि किसके लिए चलचित्र, रेडियो, डायग्राम आदि का प्रयोग किया जाता है तो जनसाधारण प्रणाली के लिए। जनता तक अपने विचार या जो भी है ज्ञान पहुँचाना हो तो हम रेडियो, डायफ्राम इत्यादि के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से हम जनता तक जनसाधारण प्रणाली को अपनाकर हम पहुंचा सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 59 का किसी वस्तु के कार्य की प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन कहलाता है। आगे है कि किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीकों को बताते हैं तो पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन। अगर संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीकों को बताता है तो दोनों प्रतिपादन को अपनाता है, पद्धति और परिणाम। इसी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है संचार की वैसी विधि, प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों के किसी की जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती वह क्या कहलाती है? प्रदर्शनी का आयोजन। आगे है कि प्रसार शिक्षा होती है, प्रसार शिक्षा कैसी होती है तो अनौपचारिक शिक्षा होती है, उसके साथ साथ क्या होती है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा को के साथ साथ आपका व्यवहारिक शिक्षा का मान्य होता है। अनौपचारिक का एक माध्यम है देने का, लेकिन जो परिवर्तन होता है, जो प्रसार किया जाता है, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं, उनके व्यवहार में लाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। दर्शन शब्द की उत्पत्ति होती है तो जो दर्शन होता है यह किस शब्द की उत्पत्ति से माना गया है तो ग्रीक भाषा के शब्द की उत्पत्ति से माना गया है। ऑप्शन ए होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको बिहार का जो रिलेटेड पेपर है, क्वेश्चन है, उससे जो भी हमको क्वेश्चन मिलते हैं तो हम यहाँ पे आपको अपने से अपडेट करते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।